सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अरुण जेटली के मामले, अरविंद केजरीवाल के मामले में? भैया तोता मत बनो, जेल साबित करो कि आप केस डिपैरेट नहीं हो। तो जो बाइनरी लेकर बीजेपी पिछले 10 साल से चल रही थी कि कांग्रेस के जमाने में सीबीआई केस डिपैरेट है, 10 साल के बाद सीबीआई को अकल नहीं आई अभी तक। अब वो खुद सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ रहा भाई मत बनो। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है ना, ये आपने सिर्फ इसलिए क्या क्योंकि ईडी से उनको जमानत मिल गई थी तो सीबीआई ने उनको, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अब इससे ज्यादा अगर भारत की जुडिशरी पे, भारत के लोकतंत्र पर अगर खतरा नहीं होगा तो क्या होगा फिर? जुडिशरी पे क्यों? उन्होंने तो सही किया ना। कल तो जुडिशरी पे सवाल था, आज तो जुडिशरी ने बचा लिया लोकतंत्र को। ये जो तस्वीर है चंद्रचूड़ साहब की तस्वीर है नरेंद्र मोदी जी के सामने में, आज से 50 साल बाद भी याद रखी जाएगी। देखिए संविधान और लोकतंत्र मतलब आपको मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, अब आप बहुत बोल चुके, लेकिन मैं आपको थोड़ा याद करा दूं। 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए, 2009 की तस्वीर याद कर लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब के केजी बालाकृष्णन। नहीं, मैं अन्याय बिल्कुल नहीं कर रही। मैंने सेंटेंस ही पूरा नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि ये तस्वीर आज से 50 साल बाद भी याद रखी। मैंने कुछ गलत बोला? A word negative about them? लेकिन a word negative about them? क्यों? You tell me. Have I criticized them? No. This could be remembered for goodness also. All right. आशुतोष, आप इतने भोले, इतने अच्छे हैं कि मैं आपका जो भोलापन है थोड़ा और दिखा दूं। 2009 में अब भोला हो गया। हाँ, बहुत वेरी क्यूट। बट मैं बता दूं 2009 में तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन इफ्तार पार्टी पे तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वो 50 साल छोड़िए, आपको 10-20 साल भी याद नहीं रह रहा। वो तो एमनीसिया हो गया, आपको बोलने नहीं दिया। भाई साहब 3 मिनट से आप बोल रहे हैं, हम झेल रहे हैं, लेकिन ये बात करना आपको याद नहीं रहा। लेकिन राधिका खेड़ा, अब आप जवाब। राधिका, अरुण जेटली का स्टेटमेंट याद होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अरुण जेटली का स्टेटमेंट हम सबको याद है। कांग्रेस पार्टी में हूं, बीजेपी में हूं, जहां भी हूं, बातें सारी याद रहती है। जैसे ये फोटो हमेशा इस बात की गवाह रहेगी कि किस तरीके से इंडी अलायंस की एक एक पार्टी हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म के खिलाफ थी। कैसे उन्होंने आवाज उठाई। और आप कैसे भूल सकते हैं कि गणपति सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है, हर धर्म के लिए बराबर है, क्योंकि गणपति ने बहुत बड़ा किरदार निभाया था इस देश की इंडिपेंडेंस के लिए। आप सबको याद होगा, सब ये कहानी जानते हैं। आप कैसे भूल सकते हैं? गणपति इसीलिए शुरू इतना मनाया जाता था। मैं आपके बीच में, वो आपकी मर्जी है, आप नास्तिक हैं और आप देश की स्वतंत्रता के भी खिलाफ है, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे देश की स्वतंत्रता की बात कर रही हूँ, स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रही हूँ, जिसमें गणपति ने बहुत अहम रोल निभाया था, क्योंकि वहीं पे मीटिंग्स करी जाती थी जब ये गणपति इवेंट किया जाता था, ताकि अंग्रेजों को पता ना चले कि कहां पे हमारे लोग मिल रहे हैं। तो अब आप देश के भी विरोधी हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है, आप किसी को विरोधी कर दें। आशुतोष जी, जब आप बोल रहे थे, राधिका खेड़ा ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लोकतंत्र की हत्या यहाँ हो रही है। आपके पेट में मरोड़े पड़ना समझ आता है, क्यों मरोड़े पड़ती है आप लोगों के पेट में, सबको पता है। अब सुनने की हिम्मत रखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, उम्र में भी बड़े हैं। अभी भी पत्रकार, माफ करिएगा, मैंने पार्टियां नहीं बदली है। अच्छी बात, मैंने पार्टी नहीं बदली, मैं दल बदलू नहीं हूं, माफ करिएगा। कुछ नहीं, मैंने राजनीति छोड़ी है। अगर एक महिला के साथ अन्याय होता है और वो पार्टी बदली नहीं, आपके घर में लड़कियों को अलाउ किया जाता होगा कि उनके साथ दरिंदगी हो, फिर भी वो उस पार्टी में बैठ के भीख मांगे, सॉरी मेरा परिवार ये अलाउ नहीं करता। आप मैं वापस बात पे आऊं, डिबेट को डीरेल मत करिए, आप रहने दीजिए। आप आदमी पार्टी के नेता हो, डेमोक्रेटिक आपके मैं काउंटर का समय दूं, मैं काउंटर का समय
दूंगी, पहले वो बात खत्म कर ले, फिर आप नहीं, आपके बीच में नहीं बोली थी। आई विल गिव यू टाइम, आप रुक जाइए, पहले वो खत्म कर ले, फिर आप है, क्योंकि ये जानते हैं मैं उस बात से भली बात वाकिफ हूँ। जब ये आम आदमी पार्टी में थे, ये किस तरीके से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रणदीप सुरजेवाला से पीछे के दरवाजे से छुप के मिलने आते थे, और उसकी मैं गवाह हूँ, तो इसलिए रैटल समझ आता है। लेकिन मुद्दे पे आएंगे, आम आदमी पार्टी में होते थे तब दुश्मन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दुश्मन, और अब तो पीछे के दरवाजे से क्यों आते थे छुप के? सामने से आते ना, डरपोक और कायर पीछे के दरवाजे से आते हैं। मैं सामने लेकिन मुद्दे पर वापस आते हैं, संविधान के मुद्दे पर सब आते हैं। चोरी से पीछे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, आप चोर के दरवाजे से आए थे, चोरी से आप मिले नेताओं से आम आदमी पार्टी। 25 साउथ एवेन्यू था शायद, और वो सुष्मिता देव जी का घर था जिसमें आप आए थे। ठीक है, चुप हो जाए, आई वाज देयर। चुप हो जाए, क्यों चुप हो जाए? सच बोलने के लिए चुप हो जाए। आप डरते हो, आपने मेरे पर आरोप लगा रहे, मुझे बोलना पड़ेगा ना। मैं गलत बात है, मैं गवाह हूँ। ये गलत बात है। हाँ, मैं बोलता हूँ, मैं जवाब दे रहा 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 हूँ, हाँ जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं। एक राधिका जी, प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। Talk to the hand. This is not fair. This will not change the Why are you rattled? fact that you are rattled. Have you joined BJP? No, why are you Have you rattled? joined BJP? Why? Have you joined BJP? Why? I'm not. This is the India Alliance, जो एक महिला के बोलने पे इतना डरती है कि उसको बोलने नहीं देती। अब मैं बात कर रहा हूँ। आशुतोष जी, बीजेपी का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, उसकी खबर बीजेपी के मुख्यालय से मिलेगी, यहाँ से नहीं मिलेगी, तो आप वहां से ले लीजिएगा। पत्रकार है, आपको मिल जाएगी खबर कौन ज्वाइन कर रहा है, लेकिन राधिका जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। Calm down. Have you given him the license to say me anything? No, Have you given him the license? No, I am not. Have you given him the license? Not at all. I'm sorry. मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर किसी ने फर्जियों पता नहीं क्या बोले, मतलब it's not. He should say sorry first. He should apologize. आपने उन्हें कहा आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, आपने कहा एक महिला को माफी मांगी पहले। One minute में आप एंकर रह चुके, मैं सिर्फ आपसे नहीं, nobody should say anything that is not parliamentary. Let's not get into this. Personal fights की जगह नहीं है, मुद्दा है देश के इश्यूज का। आशुतोष, okay, 1 minute. Should I call you a stooge of BJP? You can. You are calling me. That's not fair. But you did. I will not say that. But you did. I will not say that. But you did. 1 minute. You should know how to एक मिनट आप तहसीन जी 1 minute. Okay, all right. Not in half now. No. एक मिनट मैं एक मिनट मैं सिर्फ आप दोनों, अच्छा सुनिए आशुतोष जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, May I get order? We are not nursery children. 1 minute. Ask him to sit. Ask him to keep quiet. Okay, don't interrupt each other. एक करके हम सब बोलेंगे, और मैं सबको मैं यहाँ कह रही हूँ कि मैं सबको काउंटर का समय दूंगी, एक दूसरे के बीच में मत बोले। एब्सोल्युटली। चलिए आप अपनी बात कहिए। जी देखिए, जब अरविंद केजरीवाल साहब अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में थे, तो वो पहले ये भी उनके साथ रहे, तो कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच। अब क्या हो गया, इस्तीफा तो भूल जाओ। अब कोर्ट ने 6 बड़ी टिप्पणियां करी और 6 शर्तें रखी। बार बार एक टिप्पणी यहां पे दोहराई जा रही है, लेकिन 6 बिंदु। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, देश के इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जिनको ऐसा बेल के शर्त दी गई है कि वो अपने कार्यालय नहीं जा सकते। दूसरा, किसी भी सरकारी फाइल पे दस्तखत नहीं कर सकते, केस से जुड़े कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दे सकते।
10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरेंगे, जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, यह बात याद रखिएगा, और जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट को यह कहना पड़ा कि जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट जानते हैं, वरना अगर पाक साफ होते और जैसा ये कह रहे हैं कि सीबीआई पे सवाल उठ रहे हैं तो ये 6 शर्तें नहीं रखी जाती। और मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है उस शीश महल में कि केजरीवाल साहब एक पेन उठा के अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। बहुत बड़ा सवाल, रोक नहीं बहुत है। बड़ा सवाल। और संजीव कौशिक जी, मैं आपसे सवाल का जवाब मांगूंगी। मैं बिल्कुल आऊंगी आपके पास। 2 लोग बोले नहीं है, इसीलिए मैं पहले उनके पास फिर आपके पास। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि जेल से शीश महल तक का सफर है ये। बेल हो गई है, शीश महल में बैठिए, पब्लिक के पैसे से जो बना है आपका घर, उसमें राज करिए, क्योंकि दिल्ली पर राज करने का आपका हक है नहीं। डिसीजन आप ले नहीं सकते, फाइल आप साइन नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री किस बात के? क्या ये संविधान की धज्जियां नहीं है? नाविका जी, समय के साथ साथ किस तरह से विश्लेषण बदलता है उसका उदाहरण सामने हम देख रहे हैं। कहने में कोई एतराज नहीं है कि जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल यदि दोषी नहीं है तो जेल में क्यों है, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, मतलब उनका जेल में होना, दोषी होना जो लोग कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि जेल से यदि बाहर निकले तो भी वो बेल पे हैं। बात वही कह रहे हैं। अब वो जजमेंट जो आया है, कोर्ट ने जो कहा है, उसमें कौमा, हलंत, पूर्ण विराम, कहाँ कहाँ रुकना है, वो सारी बातें वो लेके घूम रहे हैं और पॉइंट बना के घूम रहे हैं, लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं।